नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी के म्यूटेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी म्यूटेशन। अधिकतर लोग इस बात से अवेयर नहीं होते कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन क्या होता है। वे केवल इतना जानते हैं कि प्रॉपर्टी के सेल डीड हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, मैटर ओवर। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं और दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी के म्यूटेशन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन को जानते हैं। भारत में संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानूनी प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे संपत्ति के लीगल ओनरशिप को स्थापित करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं। दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं जो कि संपत्ति के स्वामित्व को और उसके रिकॉर्ड को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। ये होती हैं प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी का म्यूटेशन। दोनों ही प्रक्रियाएं प्रॉपर्टी के हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, उद्देश्य और कानूनी प्रभाव दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब हम संपत्ति के यानी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के बीच के अंतर को डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वह प्रोसेस होता है जिसके तहत में किसी भी प्रॉपर्टी के स्वामित्व यानी ओनरशिप को लीगल रूप से रिलेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है। यह एक वैधानिक प्रक्रिया होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति का स्वामित्व विधिवत गवर्नमेंट के दस्तावेजों में दर्ज करा दिया गया है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस क्या होता है, इसके प्रोसेस को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले एग्रीमेंट की एक तैयारी की जाती है जिसमें सेलर और परचेजर के बीच में एक सेल एग्रीमेंट जो होता है वह तैयार करा है। इसके बाद में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट किया जाता है। यह रिलेटेड प्रॉपर्टी के उस एरिया के सर्किल रेट से और प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा रेट पर यह कराया जाता है। जो सर्किल रेट होता है उससे नीचे पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब इसके बाद में जो टीडीएस यदि कटता है तो टीडीएस का भुगतान कराया जाता है और उसकी रसीद साथ में लगती है। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान जैसे कि पहले बताया वह भी होता ही है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। सेलर द्वारा प्रस्तुत किए गए संपत्ति के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी के नए दस्तावेज बनते हैं वह रिलेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ओनरशिप को नए परचेजर उसको प्रॉपर्टी के स्वामित्व का रजिस्टर्ड नए दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं। प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है उसके क्या क्या लाभ होते हैं, वह क्यों कराई जाती है। तो इसमें संपत्ति पर जो कानूनी स्वामित्व होता है वह स्थापित होता है और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है उनसे बचाव होता है। संपत्ति को खरीदने और बेचने में सुविधा रहती है। संपत्ति की बिक्री पर भविष्य में कानूनी मान्यता मिलती है। यदि बैंक से लोन लेना होता है तो उसमें भी भविष्य में सहायता मिलती है। अब जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विक्रेता और खरीदार यानी सेलर और परचेजर के पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके 2 फोटो होते हैं वह रिक्वायर्ड होते हैं। जो नई सेल डीड होती है वह लगती है। इसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स जो भी होता है उसमें वो रसीद लगती है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद भी लगती है और जो प्रॉपर्टी के पुराना सेल डीड होती है वह भी लगती है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो प्रॉपर्टी के म्यूटेशन क्या होता है। अभी हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में जाना प्रॉपर्टी के, अब म्यूटेशन के बारे में अब हम जानते हैं। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रॉपर्टी के सरकारी रिकॉर्ड्स में यानी नगर निगम, तहसील या रेवेन्यू रिकॉर्ड में नए मालिक के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो प्रॉपर्टी म्यूटेशन की क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले वहाँ एप्लीकेशन जमा करनी होती है। प्रॉपर्टी को नए स्वामी को
प्रॉपर्टी के जो नया स्वामी होता है उसको नगर निगम या राजस्व विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है। ये जो प्रोसेस म्यूटेशन का होता है चेजर को ही करना पड़ता है सेल डीड होने के बाद में। इसके बाद में जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो विक्रेता और खरीदार द्वारा जो दस्तावेज होते हैं, वह रिलेटेड दस्तावेज वहाँ जमा कराए जाते हैं। फिर उन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, वो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वह उनके दस्तावेजों का वेरीफाई करते हैं। इसके बाद में म्यूटेशन सर्टिफिकेट जारी होता है। तो सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद में नया नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है। अब प्रॉपर्टी के म्यूटेशन के क्या लाभ होते हैं? तो प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान का उत्तरदायित्व नए मालिक को सौंप दिया जाता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मालिकाना हक जो होता है प्रॉपर्टी का वो अपडेट हो जाता है। प्रॉपर्टी को भविष्य में कानूनी रूप से बेचने में आसानी हो जाती है। तो यदि कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिली है, हेरिडिटी में मिली है, उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप वह प्रमाणित हो जाता है। अब म्यूटेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? तो इसके लिए नई सेल डीड की रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी रसीदें होती हैं वह लगती हैं, और पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि वह लगता है। इसके बाद में ही म्यूटेशन का एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लगता है, और यदि कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिली हो तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट पुराने ओनर का वह लगता है। अब प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के म्यूटेशन में क्या अंतर है? अभी हमने दोनों के बारे में डिटेल से जान लिया कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री क्या होती है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन क्या होता है। अब दोनों के अंतर में के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बारे में, यह संपत्ति का एक कानूनी दस्तावेज होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। यह कानूनी स्वामित्व प्रमाणित करता है, संपत्ति का मालिकाना हक स्थापित करता है, बिक्री विलेख यानी सेल डीड, स्टैंप ड्यूटी की रसीद और पहचान प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड जरूरी होते हैं, संपत्ति विवाद से बचाव में सहायक होता है, और संपत्ति के पुनर्सेल में, रीसेल में इसमें सहायता मिलती है। प्रॉपर्टी म्यूटेशन में प्रॉपर्टी के राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट होता है, नगर निगम या राजस्व विभाग में प्रोसेस होता है। यह कर रिकॉर्ड में नाम दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान हेतु रिकॉर्ड को अपडेट कराना होता है प्रॉपर्टी म्यूटेशन में। इसके लिए प्रॉपर्टी म्यूटेशन के लिए सेल डीड, टैक्स की रसीद और पहचान प्रमाण पत्र, आधार, पैन आदि जरूरत होते हैं। संपत्ति कर विरासत में यह प्रमाणित करता है। अब जो अभी हमने सारा डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन क्या होता है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी का म्यूटेशन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग अलग होता है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का स्वामित्व को कानूनी रूप से मान्यता मिलती है, जबकि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट करता है। इसलिए संपत्ति खरीदने के बाद में केवल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही जरूरी नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती, इसका म्यूटेशन भी कराना अनिवार्य होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे सबसे पहले प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, सेल डीड करवानी चाहिए, उसके बाद में प्रॉपर्टी का म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरा कराना चाहिए, ताकि वह सरकारी रिकॉर्ड में अधिकृत स्वामी, ऑथराइज ओनर बन सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।